हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिकल काइनेटिक्स की रिमेनिंग पार्ट भी फिनिश करते हैं। देखिए, अगला जो पार्ट है, इट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, पहला फैक्टर है अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, दूसरा फैक्टर है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वैसे तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जो तीसरा मेन फैक्टर है अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। एक एक करके सब बात करते हैं। वैसे तो नेचर ऑफ कैटलिस्ट भी रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है और लाइट भी रिएक्शन रेट को अफेक्ट करती है। लेकिन ये तीन मेन कंसेप्ट हैं जो हम लोगों के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस देते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। यू नो, रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू ए रेज टू दी पावर n। मैंने n की जगह कोई भी रिएक्शन ले लेनी है। सपोज n में भी जीरो ऑर्डर, n में भी फर्स्ट ऑर्डर, n 3 लेंगे तो थर्ड ऑर्डर, 2 ले लेंगे तो सेकेंड ऑर्डर। तो आई एम टेकिंग nth ऑर्डर। तो देखिए, इस इक्वेशन से ये पता लग रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। बस जीरो ऑर्डर को छोड़ देना। फॉर जीरो ऑर्डर rate is equal to k into a raised to the power 0, that is k। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन। इसका मतलब है जीरो ऑर्डर के लिए रेट इज कांस्टेंट। कंसंट्रेशन घटाओ या बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी कोई भी आप ऑर्डर ले लो, रेट ऑफ द रिएक्शन इज ए डिपेंडेंट। तो अगर हम शुरुआत करें फर्स्ट ऑर्डर के साथ ही, तो देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए। आप चाहो तो अभी n की जगह 1 रख ले रहे हैं, जिससे ये प्रूव हो जाए कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रही है। तो देखिए, इस इक्वेशन से ये कंफर्म हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। अगर मैं सेकंड ऑर्डर ले लूं तो मेरे को n की जगह लिखना होगा 2। कि सब इसमें भी आप देख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। बस क्या डिफरेंस है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड, जबकि सेकंड ऑर्डर के लिए रेट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन। इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर की रेट ज्यादा तेजी से घटेगी बढ़ेगी। अभी मैं बात कर रहा था जीरो की, वो भी लिख ले रहे हैं। रेट ऑफ जीरो ऑर्डर इज कि सब ऐसे लिखेंगे, दैट इज rate is proportional to a raised power 0 means rate is not depending upon a। तो आप कोई सा भी ऑर्डर ले लो, रेट इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, बस जीरो ऑर्डर को छोड़ के। मैं इसको देखो ग्राफ से शुरुआत करता हूं। जैसे सपोज वी हैव ए रिएक्शन ए गिव्स अस बी वेयर ए इज द रिएक्टेंट। तो दिस इज द रिएक्टेंट एक्सिस, दिस इज द टाइम एक्सिस। तो हमने रिएक्टेंट और टाइम में ग्राफ खींचा और देखो ग्राफ ऐसा आया। तो हमसे पूछा जाता है बताइए ये ग्राफ किस ऑर्डर का ग्राफ है। तो देखो क्या करेंगे, हम इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई, और इस दोनों पॉइंट पे स्पीड निकालेंगे, रिएक्शन की रेट निकालेंगे कि जी वो कैसे निकलता है कि जी एक्स और वाई पे हम टेंजेंट खींचेंगे। तो आप खुद देख लीजिए, एक्स पे और वाई पे सेम टेंजेंट काम कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल मेथड
This slope of tangent is telling about the rate. इसका मतलब है चाहे पॉइंट x ले लो चाहे पॉइंट y ले लो, द स्पीड इज सेम। यानी x पे देखो कंसंट्रेशन इतनी है, y पे कंसंट्रेशन इतनी है, कि सब कंसंट्रेशन कितनी भी हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज फिक्स। ये कह रहा है देखो। तो किसी भी ग्राफ में अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर खींचे और स्ट्रेट लाइन आए, तो उस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट लेने पे रेट सेम आएगा। इससे प्रूव हो रहा है जीरो ऑर्डर का रेट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम लेते हैं दूसरा एक डाटा। सपोज हमने दूसरा डाटा लिया, दिस इज अगेन A gives us B, this is the concentration of reactant axis, this is the time axis। अब की बार हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का आया है। तो ये कहते हैं इस ग्राफ से ये पता लग रहा है कि रिएक्शन का रेट सेम नहीं है। कैसे पता लग रहा है तो दिखाता हूँ। लेट अस टेक पॉइंट x एज वेल एज पॉइंट y, और दोनों पॉइंट पे एक एक टेंजेंट खींचो। तो देखो मैं एक एक टेंजेंट खींचता हूँ। दिस इज द टेंजेंट ऑफ पॉइंट x, दिस इज द टेंजेंट ऑफ पॉइंट y। तो आप खुद देख लीजिए किस टेंजेंट का स्लोप ज्यादा है। तो आप देखेंगे इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। इसका मतलब है rate at point x will be more than rate at point y। इसका मतलब है आप देखिए x पे इतना कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, y पे इतना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो रेट भी ज्यादा होगी। मैं इसको एक दूसरी तरह से आपको बताता हूँ। बच्चे लोग टेंजेंट और मैथमेटिकल टर्म नहीं समझते, तो मैं ऐसे समझाता हूँ बच्चों को कि आप जब छोटे थे तो अपने पेरेंट के मम्मी जी के साथ पार्क में जाते थे, तो आपको इस फिसलनी पे रपटाती थी, खिलाती थी। उसी पार्क में एक ये वाली भी लगी हुई थी, इस पे कभी नहीं बेचती थी, बल्कि हम आपको बताती थी बेटे इस पे नहीं चढ़ना, इस पे गंदे बच्चे चढ़ते हैं। तो आप रोज इस पे रपट के आ जाते थे, फिसल के आ जाते थे। एक बार कुछ ऐसा चांस पड़ा, आप अकेले फ्रेंड लोगों के संग पार्क गए, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ जो मन में कौतूहल होता है, आप इस स्लाइडिंग पे चढ़े, इस पे से फिसले, बहुत अच्छा लगा, बस कई जगह हाथ पैर में चोट आई। तो आप खुद सोच सकते हो इन दोनों केस में किस केस में आप तेजी से फिसले होगे। तो कोई रॉ बंदा भी बता देगा, सादा बंदा भी बता देगा कि यहाँ पे स्पीड ऑफ रपटना विल बी मोर। आप इस चीज को अब यहाँ लगाओ कि हमारे एक्स पे देखो ये टेंजेंट आ रहा है, वाई पे ये टेंजेंट आ रहा है। अब दो पॉइंट पे लोग फिसल रहे हैं, एक बंदा यहाँ से फिसल रहा है, एक यहाँ से फिसल रहा है। आप खुद महसूस कर सकते हो कहाँ तेजी से गिरेगा, कि सब गारंटी से दिस विल बी द आंसर। तो इस फैक्टर से ये पता लग रहा है कि किसी भी रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब है एक्स पे कंसंट्रेशन ज्यादा है इसलिए रेट भी ज्यादा है, वाई पे कंसंट्रेशन कम है क्योंकि वाई पे रेट कम है क्योंकि कंसंट्रेशन कम है। इसी तरह से आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि किसी भी रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे
तो उनके आपस में कोलिजन्स, जिनको टक्कर बोलते हैं, वो भी ज़्यादा होंगे। तो जब कोलिजन्स ज़्यादा होंगे तो इफेक्टिव कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगे जो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल आप बढ़ाओगे तो कोलिजन्स ज़्यादा होंगे, इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होंगे, तो प्रोडक्ट बनने का चांस भी ज़्यादा होगा। लेकिन जीरो ऑर्डर में ये नहीं चलता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर का रेट इज कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। अब मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, देखो यार, जैसे सपोज आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया, तो ये कहते हैं रेट भी डबल हो जाएगी। इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आता है कि सपोज किसी रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट डबल कर दिया और रेट डबल हो गई, तो कौन सा ऑर्डर है? तो आप गारंटी से कह सकते हैं कंसंट्रेशन को डबल करने पे अगर रेट भी डबल हो रही है तो गारंटी से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसको देखो यहाँ लगाता हूँ कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल करते हैं, अब ये है हमारा स्क्वायर, तो योर रेट विल बी 4 टाइम्स। तो किसी भी रिएक्शन में अगर कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट 4 टाइम्स हो जाए तो गारंटी से सेकंड ऑर्डर है, 8 टाइम्स हो जाए तो गारंटी से थर्ड ऑर्डर है। तो ये है हमारा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एट द रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू।